हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातःकाल की छोटी सी कथा में। क्योंकि कल से बहुत पावन महीना शुरू हुआ है, आने वाले 4 महीने जिसे हम चतुर्मास के रूप से भी जाने जाते हैं। हमें सादी भाषा में जानना चाहिए ये 4 महीने जिससे शुरुआत होती है, श्रावण महीना, बाद में भद्र महीना, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीनों को ये चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। तो कल के दिन जो देवशयनी एकादशी या शयन एकादशी कहते हैं, उसे पद्म एकादशी भी कहते हैं, या हमारी गोवा में, महाराष्ट्र में उसे आषाढ़ एकादशी भी कहते हैं। ये दिन से भगवान और सारे देवी देवता, खास करके भगवान, योग निद्रा में सोने जाते हैं। हमें तत्व की दृष्टि से देखना चाहिए कि यहाँ पृथ्वी पे जब 6 महीने होते, तो देवी देवताओं के वहां पे 12 घंटे होते। तो हमारा एक साल का मतलब उनका वहां पे एक दिन। तो ये आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें भी अगर कोई व्यक्ति सोता है तो 12 घंटे तो कोई सोता नहीं। तो 6 महीने से सारे भगवान के 7 देवी देवता भी 4 महीने तक सोते हैं। तो इस काल को कहते हैं चतुर्मास। आमतौर पे तो भगवान देखते ही रहते सारे भक्तों को और बहुत कृपालु रहते हैं। लेकिन जब भगवान योग निद्रा में है, तो हमारे तरह वो सोते नहीं, लेकिन इस काल में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई देख रहा हमें तो कुछ करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई देखने वाला नहीं है फिर भी हम करते हैं तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। उसी तरह से चतुर्मास का जो 4 महीने हैं, भगवान हम कुछ भी भक्ति करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम दो भाग में ये छोटी सी लीला करेंगे। पहले हम थोड़ी से भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पे चतुर्मास का पालन करके उनको बहुत कृपा प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले ये श्रेणी में आते हैं स्वयं नारद मुनि। तो नारद मुनि व्यासदेव जिसे कहते हैं कि उनके पूर्व जन्म में वो एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र के रूप में उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत सारे भक्ति वेदांतों की सेवा की थी। और क्योंकि उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की और उनकी आज्ञा से उन्होंने उच्चिष्ट प्राप्त किया, तो केवल 4 महीने में वो इतना शुद्ध बन गए। और उनकी माँ की जाने के बाद उनको सांप काट लेता है, तो बाद में वो पूरे नारद मुनि एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते, भगवान को प्राप्त कर देते। तो उन्होंने भी चतुर्मास का या 4 महीने का पालन किया था और सारे भक्ति वेदांतों के महान साधु संतों की कृपा प्राप्त हुई। दूसरा उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत में गए थे, श्रीरंगम में उन्होंने 4 महीने यहाँ पे व्रत का पालन किया था। वहां पे उन्होंने वेंकट भट्ट के वहां पे रहते थे और अलग अलग स्थान पे जाके कीर्तन इत्यादि करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये व्रत का पालन करते थे। तो आमतौर पे जो साधु संत रहते हैं 4 महीने में भ्रमण नहीं करते, लेकिन फिर भी इस्कॉन में जो बहुत सारे सन्यासी रहते, प्रचार कार्य में कभी कभी भ्रमण भी करते ताकि भगवान की सेवा में कोई बाधा ना हो करके। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं रहते थे, एक स्थान पे रह के शास्त्रों का अध्ययन रहता था और ज्यादा घुमा फिरा नहीं करते थे। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु की जब जगन्नाथपुरी में भी आते हैं, तो बहुत सारे भक्त आते थे बंगाल से, और ये 4 महीने के जब आते थे वो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आते थे और सारे चतुर्मास का पालन करके बाद में आते थे। तो लगभग 4 महीने की छुट्टी लेके आते थे। तो उनके लिए बहुत सारे उपहार लेके आते चैतन्य महाप्रभु को, बहुत खाने की वस्तुएं लेके आते थे। और चैतन्य महाप्रभु के निज पार्षद उनके सेवक जो है गोविंद दास, उनको देते थे। और दूसरे दिन आके सारे भक्त पूछते, चैतन्य महाप्रभु ने जो मैंने दिया तो खाया? तो गोविंद कहने लगे, प्रभु जी या प्रभु, सारे भक्त पूछ रहे और आप तो केवल देख रहे, उनको कुछ खा नहीं रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पूछा कि कितने सारे भोग है करके। तो इतना बड़ा कमरा भर गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा वो कमरा खाली कर दिया एक ही बार में। तो गोविंद सोच रहे थे कि इतना सारा कैसे खाएंगे। बाद में उनको स्मरण हुआ, यही कृष्ण, जय कृष्ण से ही वही जगन्नाथ है करके। तो जगन्नाथ जी के रूप में वो 56 भोग का आस्वादन करते, तो उनको एक कमरा खाली करना क्या बड़ी बात थी। तो ये भी लीला चतुर्मास के महीने में हुई थी, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सारे जितने सारे भक्तों ने प्रसाद लाया था वो उन्हें स्वीकार किया था। तो चतुर्मास के हम थोड़े नियमों में भी जाएंगे, क्या कर सकते इत्यादि। तो मैंने थोड़ी सी श्रृंखला बनाई है, लगभग 14 पॉइंट से। तो आप देखो अपने हिसाब से, अपने जो भी आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप अपने ढाल सकते हो। तो ये वैष्णव, बहुत सारे जो लोग रहते हैं चतुर्मास कल से शुरू करते हैं। लेकिन वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव के लिए दो पर्याय है, या तो हम कल से या आज से शुरू कर सकते हैं एक छोटा प्रण लेके, नहीं तो आने वाली गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा से पूर्णिमा भी कर सकते हैं,
या एकादशी से, या ये आषाढ़ एकादशी से बाद में उत्थान एकादशी आदि तब भी कर सकते हैं, या पूर्णिमा से कार्तिक की दूसरी पूर्णिमा वहां तक भी कर सकते, दोनों सही है। लेकिन सेफर साइड, या हम कह सकते हैं अच्छा रहेगा कि हम आज से करें करके, थोड़ा 4-5 दिन ज्यादा कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो ये थोड़े से नियम शास्त्रों में कहा गया है कि इसका हम पालन कर सकते हैं। तो और लगभग हम 14 नियमों के बारे में करें तो सबसे पहले हो सके तो धाम वास करना चाहिए। जिनको संभव है तो ये चारों महीने धाम में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जिनके लिए संभव नहीं है, कम से कम धाम में एक बार तो जाके आना चाहिए। इसलिए बहुत सारे भक्त कार्तिक के महीने में या इसी कौन से भी एक महीने में धाम में जाके आते हैं। तो ये सबसे पहला है, धाम वास करना चाहिए हमें। दूसरा है, भगवान का जो नाम जप है हमें सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयत्न करना चाहिए। आमतौर पे हम करते हैं, लेकिन इस महीने में हम छोटा सा प्रण ले सकते हैं कि जितना हो सके मैं जो मेरा माला है जप हो, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा करके। तो ये करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्न कर पाएंगे। तीसरा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भगवान के शिला प्रभुपाद के रचित नाना प्रकार के पुस्तक है, और शिला प्रभुपाद के प्रवचन उनके साथ साथ उनके वरिष्ठ जो शिष्य है उनके प्रवचन सुनने का एक नियम डालेंगे। और बार क्या होता है, हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन नियम से कथा सुनेंगे, नियमित से हम पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके हमें और लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी चतुर्महीने या चतुर्मास में हम कर सकते हैं आने वाले 4 महीनों में। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि दान देना चाहिए। शास्त्रों में सोना दान करने के लिए कहा गया है। तो जिनको सोना दान करना संभव नहीं होता, यथाशक्ति आप मंदिर के लिए या जहाँ पे भी सेवा होती है भगवान की खास करके व्यक्तिगत सेवा के लिए दान दे सकते हैं, या भगवान के लिए फूल, भगवान के लिए कपड़े, भगवान के लिए आभूषण, ऐसी सेवा के लिए भगवान की दान दे सकते हैं, ताकि हमारा भी भक्ति में प्रगति हो करके। और खास करके गृहस्थ को तो आमतौर पे दान देना ही चाहिए, लेकिन इस महीने में भी चतुर्मास में भी दान देना चाहिए। और सोना नहीं होता तो हमारे एक भक्त बहुत सुंदर उसकी टीका दे रहे थे, हम सोना को निद्रा भी कहते हैं, जो सोना रहता है निद्रा वो कम करनी चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा और कर सके। तो ये चौथा है। तो पांचवा, अलग अलग स्तुतियां हम कर सकते हैं, अलग अलग श्रीमद् भागवतम में है स्तुति, गजेंद्र मोक्ष है, कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म पितामह की स्तुति। तो ऐसा उनका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग महीने में ऐसे करते हैं, तो ये चारों महीने में मैं अलग अलग स्तुतियों को लेके अपने जो शिक्षा गुरु रहते हैं उनके मार्गदर्शन में, या जिनको सहूलत है गुरु के मार्गदर्शन में, ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग स्तुतियां लेके उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये है पांचवा। छठा है भजन। अलग अलग आचार्यों ने जो बहुत सुंदर भजन गाए हैं, तो ये भी नियम पूर्वक हम एक एक भजन लेके रोज गाना चाहिए। जैसे भगवान की खास करके वृंदावन की अलग अलग लीलाओं के बारे में भजन है, तो बहुत सारे भजनों को लेके हम स्वीकार करके उसे गा सकते हैं। और नियमित रूप से पूरे 4 महीने थोड़ा थोड़ा, तो नियम ऐसे डालने चाहिए जो 4 महीने पालन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पालन किया दूसरे दिन नहीं होना है करके। तो जो भी हम नियम लेते, जो भी हम प्रण लेते, तो ऐसा लेना चाहिए जो चारों महीने कर सके। जैसे ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैं 64 माला करूंगा और बाद में दूसरे दिन 16 करने के लिए तकलीफ हो रही, नहीं। जितना आपकी क्षमता है, लेकिन 16 से थोड़ा ज्यादा करने का प्रयत्न करना चाहिए। 18, 20, 24, 32, जितनी आपकी क्षमता है करके। तो हमारे, मैं ऐसे भी भक्तों को जानता हूँ पूरे चतुर्मास में वो 128 माला करते हैं। आप भी जानते रहेगा, लेकिन वो बोलते नहीं। तो मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ जो चतुर्मास में 128 करते हैं। उनका नाम नहीं कहेंगे, लेकिन है। तो आगे सातवां है, खास करके ये आने वाली जो सारी एकादशी, 8 एकादशी आते हैं चतुर्मास में, हो सके तो ये सारे आठों के 8 एकादशी हमें निर्जल करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन निर्जल नहीं होता है, लेकिन होता नहीं तो जितना हो सके और उसकी जो कठोरता है बढ़ानी चाहिए, ताकि ये एकादशी व्रत हम कठोरता से और बहुत प्रेम से कर सके करके। ये सातवां है। आठवां है, दीप दान करना चाहिए। जैसे हम कार्तिक महीने में तो करते हैं, भगवान दामोदर को दीप दान करते हैं, तो चतुर्मास में पूरे महीने में भी करते, भगवान को भी दीप दान अर्पण कर सकते हैं और तुलसी महारानी को भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये भी हम 8वें क्रमांक पे ले सकते हैं। इसके साथ 9वां है, वैष्णव की सेवा। वैष्णव की सेवा, या तो वैष्णव को आप प्रसाद के लिए अपने घर बुला सकते हैं, या वैष्णव के लिए कीर्तन और कथा उनसे सुन सकते हैं। तो उनको घर में बुला के कीर्तन कथा करिए, ताकि आपका भी घर पवित्र हो, शुद्ध हो करके। तो ये 9वां है। तो 10वां है, ये चारों महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो व्रत का पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थों को भी इस चारों महीने में संतान उत्पत्ति की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ताकि हम हमारी भी भक्ति में प्रगति हो करके।
ये ब्रह्मचारी है। 11वां है निद्रा। जो सोने की क्रिया है हमें कम करनी चाहिए। अगर किसी को संभव है तो जमीन के ऊपर एक चटाई डाल के सो लेना चाहिए। और जितना हो सके तपस्या थोड़ी बढ़ानी चाहिए, तो जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर थोड़ा हो सकता है। तो नहीं तो जिनको नहीं होता, जिनको समस्या है स्वास्थ्य की, वो गद्दा या बेड ले सकते हैं। बाद में आता है 12वां। इस महीने में कोई झूठ ना बोले, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। प्रजल्प न करने का प्रण लेना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना, यहाँ वहां की बातें में किसी की निंदा करने में फंसना नहीं चाहिए। तो ऐसे तो निंदा किसी की करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये चारों महीने में हमें और ध्यान रखना चाहिए कि मैं कोई प्रजल्प नहीं करूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, ना तो मैं कोई निंदा करूंगा करके। ये बहुत आवश्यक है। तो ये 12वां है। 13वां, ये सारे हम पालन करते हैं। चारों महीने में एक एक पदार्थ का त्याग या वर्जन होता है। तो सबसे पहले महीने में क्या होता है, सारे जो हरी सब्जियां रहती है इसका वर्जन रहता है। हम हरी सब्जी नहीं खाते पहले महीने में। दूसरे भद्र महीने में सारा दही जो रहता है, दही के नहीं खाते पदार्थ। तीसरे महीने में जो अश्विन महीना, उसमें दूध सेवन बंद होता है, दूध नहीं लेते। और आखिरी महीने में जो कार्तिक है, उसमें उड़द दाल और खास करके ऐसे वस्तु जिसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, ऐसे वस्तु त्याग की जाती है। तो ये चारों, तो ये है 13वां। 14, ये चार के अलावा भी हम ऐसा एक वस्तु जो हमें बहुत प्रिय है वो छोड़ सकते हैं। और ऐसे वक्तव्य भी है जो पहले महीने में एक वस्तु छोड़ते हैं, दूसरे महीने में दो, तीसरे महीने में तीन और चौथे महीने में चार। समझो किसी को तला हुआ पकौड़ा खाना बहुत पसंद है, ये पूरे महीने में खाऊंगा नहीं, चतुर्मास में नहीं खाऊंगा, ऐसा प्रण ले सकते हैं। किसी को मिठाई खाना बहुत पसंद है, मैं चारों महीने में मिठाई छोड़ दूंगा करके। तो ये हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ना कि हमारे झूठे या मिथ्य अहंकार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए इसे वर्जन किया जाता है, त्याग। लेकिन ये करने से किसी को अहंकार या बड़प्पन की भावना आ रही है, तो ये न करे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन हो सके तो एक वस्तु हम त्याग कर सकते हैं, ताकि हमारी भक्ति में प्रगति हो। और आखिरी विशेष करके अगर तुलसी महारानी की भी सेवा हमें करनी चाहिए। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा, वैष्णव को प्रदक्षिणा, खास करके दंडवत। तो हम षड गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, वो तीन चीजें संख्या से करते, गिन के करके। संख्या पूर्वक नाम गान, तो खास करके जो गाते थे अलग अलग प्रकार के भजन, ये संख्या से करते थे। माला वो गिन के करते थे। और तीसरा है वैष्णव को जो दंडवत डालते वो भी गिन के करते थे। आप हो सके तो दिन में 11 दंडवत, 21 दंडवत, 108 दंडवत इनका। जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 2000 दंडवत डालते थे। तो ऐसे वो गिन के करके थे, क्योंकि एक ये प्रण की तरह हमें करना चाहिए। तो मैंने कहा है, लगभग 14 चीजों के बारे में कहा है। तो अगर आपको स्मृति में है तो ठीक है, नहीं तो ये आपको बाद में यूट्यूब पे आएगा, तब भी आप सुन सकते हैं। और जितना आपकी यथा क्षमता हो कर सकते हैं। तो ये हम सारे करने के पीछे एक ही उपलक्ष्य है, हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो हम रुकेंगे यहाँ पे, और जो भी वैष्णव जमा है उनके लिए हम सादर प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।